दोस्तों, इस समय की 3 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, जिसमें भारतीय एयरफोर्स के पायलट अब ब्रिटेन की सेना को ट्रेनिंग देने के लिए जाएंगे और ये दर्शाता है कि भारतीय एयरफोर्स कितनी कैपेबल है। इसके अलावा आमराम मिसाइल, जिसकी खबर हाल ही में सामने आई थी कि अमेरिका पाकिस्तान को देने वाला है, अब अमेरिका ने साफ मना कर दिया है इस मिसाइल को पाकिस्तान को देने के लिए। इसके साथ ही भारत और रूस मिलकर आइस क्लास शिपिंग वेसल बनाने पर चर्चा कर रहे हैं। तीनों खबरों के बारे में इस वीडियो में एक एक करके डिटेल में समझेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। भारत और यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के बीच रक्षा सहयोग के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया। भारत ने ब्रिटेन के उस अनुरोध को स्वीकार कर लिया जिसमें उन्होंने भारतीय वायुसेना के फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर्स को अपने देश भेजने की बात कही गई थी, ताकि वह रॉयल एयरफोर्स के पायलट कैडेट्स को ट्रेनिंग दे सके। ये फैसला दोनों देशों के बीच रक्षा साझेदारी को और मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, जो कि इस समय भारत के दौरे पर हैं। भारत की ओर से जो वायुसेना के फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर्स ब्रिटेन जाएंगे वह साधारण प्रशिक्षक नहीं होंगे, यह कैटेगरी A1 और A2 के इंस्ट्रक्टर्स होंगे, जो भारतीय वायुसेना के सबसे उच्च स्तर के ट्रेनर माने जाते हैं। इन प्रशिक्षकों का चयन इसलिए किया गया क्योंकि वह उन्नत स्तर की फ्लाइंग ट्रेनिंग देने में माहिर है और उनके पास हजारों घंटे का उड़ान का अनुभव है। ये प्रशिक्षक ब्रिटिश पायलट कैडेट्स को आधुनिक युद्धक विमान उड़ाने की ट्रेनिंग देंगे, जिससे दोनों देशों के बीच तकनीकी और ऑपरेशनल सहयोग और भी मजबूत होगा। ये समझौता इस बात का सबूत है कि भारत अब केवल रक्षा उपकरणों का निर्माता ही नहीं, बल्कि रक्षा, शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में भी एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है। कुछ समय पहले तक भारत को विदेशी प्रशिक्षकों से सीखना पड़ता था, लेकिन अब भारत खुद दूसरे देशों में अपने पायलट्स को भेज रहा है। ये भारत की बढ़ती साख और उसकी सॉफ्ट पावर का शानदार उदाहरण है। ये कदम भारत की रक्षा कूटनीति को भी एक नई दिशा देगा और दुनिया के मंच पर भारत की स्थिति को और मजबूत करेगा। भारत और ब्रिटेन का रक्षा सहयोग कोई नया नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी भारतीय पायलटों ने ब्रिटिश वायुसेना के साथ मिलकर मिशन किए थे, लेकिन अब ये रिश्ता एक समान साझेदारी के रूप में विकसित हो चुका है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों ने कई संयुक्त सैन्य अभ्यास और तकनीकी सहयोग कार्यक्रम शुरू किए। जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंदन यात्रा के दौरान भारत और ब्रिटेन ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट यानी CETA पर हस्ताक्षर किए थे, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। ब्रिटेन के लिए यह साझेदारी ऐसे समय पर आई है जब दुनिया में सुरक्षा चुनौतियां लगातार बदल रही है। भारतीय एयरफोर्स के पायलट ब्रिटिश पायलटों को नई युद्धक तकनीकों और उड़ान रणनीतियों के लिए तैयार करेंगे, जिससे रॉयल एयरफोर्स की क्षमता और भी बेहतर होगी। वहीं भारत के लिए यह समझौता उसकी अंतर्राष्ट्रीय साख को बढ़ाने का एक सुनहरा अवसर है। ये भारत को आने वाले समय में अन्य देशों के साथ भी रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए एक मजबूत आधार देगा। यह समझौता ऐसे समय पर हुआ जब दुनिया ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय एयरफोर्स की पिन पॉइंट एक्यूरेसी से किए गए हमलों को देखा है और इसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। यही कारण है कि न सिर्फ ब्रिटेन, हाल ही में ग्रीस ने भी भारत से कई अहम जानकारी और रणनीति साझा करने के लिए कहा था। बहरहाल भारतीय एयरफोर्स के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। हाल ही में मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया था कि अमेरिका ने पाकिस्तान को नए एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल यानी आमराम देने का फैसला किया है। इन खबरों ने न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हलचल मचा दी थी, लेकिन अब अमेरिकी दूतावास और वाणिज्य दूतावासों ने शुक्रवार को एक आधिकारिक बयान जारी कर इन सभी खबरों को पूरी तरह से गलत बताया। अमेरिका की ओर से जारी किए गए बयान में साफ कहा गया कि पाकिस्तान को कोई नया मिसाइल सिस्टम नहीं दिया जा रहा। ये जो हालिया संशोधन किया गया है, ये केवल सपोर्ट, मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका पाकिस्तान को कोई नई मिसाइल नहीं भेज रहा, बल्कि पहले से मौजूद मिसाइल सिस्टम की देखभाल और मरम्मत के लिए कुछ हिस्से और तकनीकी मदद दे रहा है। अमेरिकी दूतावास ने अपने बयान में
में कहा, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में जो दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान को नए आमराम मिसाइल दिए जा रहे हैं वह पूरी तरह से गलत है। इस कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन में नए मिसाइलों की आपूर्ति का कोई प्रावधान नहीं है और न ही पाकिस्तान की किसी सैन्य क्षमता में कोई अपग्रेड शामिल है। ये बयान अमेरिका की ओर से उस समय आया जब कई मीडिया संस्थानों ने 30 सितंबर को अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ वॉर द्वारा जारी एक कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट का हवाला देते हुए कहा था कि पाकिस्तान को नए मिसाइल दिए जा रहे हैं। बहरहाल अमेरिका के इस बयान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान की वर्तमान मिसाइल क्षमता में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही। ये महज एक तकनीकी समझौता है ताकि जो मिसाइलें पहले से पाकिस्तान के पास है उनकी देखरेख और रख रखाव किया जा सके। अमेरिकी प्रशासन ने यह भी कहा कि संशोधन से पाकिस्तान की सैन्य क्षमता में कोई अपग्रेड या नया हथियार ट्रांसफर नहीं होगा। बहरहाल बढ़ते हैं आज की अंतिम खबर की तरफ। भारत और रूस के बीच आर्कटिक क्षेत्र में एक नई साझेदारी की दिशा में बातचीत चल रही है। रूस की प्रमुख परमाणु ऊर्जा कंपनी रोस्तम स्टेट कॉरपोरेशन के विशेष प्रतिनिधि व्लादिमीर पानाओ ने बताया है कि दोनों देश मिलकर आइस क्लास जहाजों के निर्माण पर चर्चा कर रहे हैं। ये जहाज उत्तरी समुद्री मार्ग यानी नॉर्थर्न सी रूट पर साल भर माल ढोने के लिए तैयार किए जाएंगे। पानाओ ने कहा है कि रूस भारत के साथ क्रू ट्रेनिंग यानी जहाज चालक दल के प्रशिक्षण में भी सहयोग करने पर विचार कर रहा है और इसके लिए एक द्विपक्षीय समझौता यानी एमओयू पर हस्ताक्षर का प्रस्ताव रखा गया है। पानाओ ने यह भी बताया कि भारत और रूस के बीच ये सहयोग इंटर गवर्नमेंटल वर्किंग ग्रुप ऑन नॉर्थर्न सी रूट कॉरपोरेशन के तहत चल रहा है। इस वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक 10 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में हुई थी। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य भारत और रूस के बीच उत्तरी समुद्री मार्ग पर माल परिवहन की मात्रा बढ़ाना है। इसके लिए दोनों देश आधुनिक आर्कटिक क्लास जहाज बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं जो बर्फ से ढके समुद्री रास्तों पर भी साल भर आसानी से चल सके। इन जहाजों को दोनों देशों के बीच संयुक्त रूप से एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट के तहत तैयार किया जाएगा। वर्तमान में भारत का चेन्नई पोर्ट पहले से ही रूस के बंदरगाह व्लादिवोस्तोक से जुड़ा हुआ है और यहां से दोनों देशों के बीच काफी मात्रा में माल का आदान प्रदान होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चेन्नई को रूस के लिए एक कार्गो हब के रूप में विकसित किया जा सकता है जहां से हर हफ्ते कम से कम 100 कंटेनरों की खेप भेजी जा सके। माना जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान इस विषय पर और विस्तार से चर्चा होगी। नॉर्दर्न सी रूट दुनिया का सबसे छोटा समुद्री रास्ता है जो यूरोप के पश्चिमी हिस्से को एशिया प्रशांत क्षेत्र से जोड़ता है। रूस ने 2018 में रोस्तम को इस रूट का इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेटर नियुक्त किया था। रोस्तम इस मार्ग के विकास के लिए 2035 तक का मास्टर प्लान लागू कर रही है जिसमें नए आइस ब्रेकर्स, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और नवीन ऊर्जा सुविधाओं का निर्माण शामिल है। पानाओ के अनुसार नॉर्दर्न सी रूट पर 2024 में 37.9 मिलियन टन माल की ढुलाई की गई जो 2023 की तुलना में करीब 4.5% ज्यादा है। वहीं 2025 में जनवरी से सितंबर के बीच अब तक लगभग 23 मिलियन टन कार्गो इस मार्ग से भेजा जा चुका है। उन्होंने बताया कि इस रूट पर अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजिट की मांग तेजी से बढ़ रही है और अब कंटेनर कार्गो की आवाजाही भी शुरू हो चुकी है। 2024 में गर्मी शरद ऋतु के मौसम में 14 अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं हुई जो 2023 की तुलना में दोगुनी है। लेकिन ये रास्ता बेहद चुनौतीपूर्ण है क्योंकि ये आर्कटिक क्षेत्र से होकर गुजरता है जहां साल भर बर्फ जमी रहती है। इसीलिए रूस लगातार अपने न्यूक्लियर आइस ब्रेकर बेड़े को बढ़ा रहा है। फिलहाल रूस के पास 11 आइस ब्रेकर्स है जिनमें से 8 परमाणु शक्ति से चलते हैं। आने वाले वर्षों में इनकी संख्या बढ़ाकर 15 से 17 करने की योजना है ताकि बढ़ते माल परिवहन को संभाला जा सके। पानाओ ने कहा कि आर्कटिक क्षेत्र केवल आर्थिक दृष्टि से नहीं बल्कि पर्यावरण और परिस्थिति के लिहाज से भी बेहद संवेदनशील है। इसीलिए रोस्तम ने डू नो हार्म नीति अपनाई है जिसके तहत प्रदूषण कम करना, कचरे का प्रबंधन और समुद्री परिस्थिति की रक्षा करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। यानी कि आसान भाषा में समझे तो भारत और रूस मिलकर एक नए रूट का तैयार कर रहे हैं जहां से आने वाले समय में और भी रूस से सामान भारत आ सके और भारत से सामान आसानी से रूस जा सके। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इन तीनों खबरों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।